स्टार न्यूज में हूँ आपके साथ सुरभि। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों। मथुरा टेम्पियो नगर स्थित शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा शाखा एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शहीद आजम भगत सिंह को नमन करते हुए 117वां जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर तिरंगा शाखा के जिला प्रमुख सुरेश कुमार सैनी ने शहीद आजम भगत सिंह के आदर्शों पर चलने और उनकी प्रेरणा लेने को विस्तार से रेखांकित किया। आप जिला अध्यक्ष भगत सिंह ने उनके जीवन के क्रांतिकारी इतिहास पर अपने विचार व्यक्त किए और पूर्व जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश भारद्वाज ने अपनी विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगत सिंह शोषण विहीन समाज एवं वैज्ञानिक समाजवाद के पक्षधर थे। भगत सिंह के विचारों में सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्मवाद तथा अंधराष्ट्रवाद जैसी कोई संकीर्णता देखने को नहीं मिलती। रवि प्रकाश भारद्वाज ने मथुरा वृंदावन नगर निगम पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार लिखित एवं व्यक्तिगत मुलाकातें करने के बावजूद भी शहीद आजम भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए मथुरा वृंदावन नगर निगम सीढ़ियों का निर्माण नहीं करा रही। महानगर अध्यक्ष प्रवीण भारद्वाज ने कहा कि वे युवाओं के लिए हमेशा क्रांतिकारी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज भी उनके विचार प्रशंसनीय हैं। 117वीं जयंती भगत सिंह जी बनाई जा रही है, क्या कहेंगे? आज पूरे देश के अंदर भगत सिंह के जो अनुयायी हैं वो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को मना रहे हैं। 28 सितंबर 1907 में इस भारत भूमि पर एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने अंग्रेज़ों की चूल्हे हिलाने का काम किया। उस वक्त हमारा देश गुलाम था और नौजवानों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसा तूफान खड़ा करने का काम भगत सिंह ने किया जिसको इतिहास में आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त कर गए कि उनके मुकाबले पर आज भी कोई दूसरा नौजवान पूरी धरती पर इतनी कम उम्र में ख्याति प्राप्त करने वाला नहीं। इसके पीछे जो कारण है वो कारण है विचार का। जिसके विचार प्रमुख होते हैं, जिसके विचार मूल्यवान होते हैं, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। भगत सिंह भले ही आज हमारे बीच में शरीर से नहीं है, लेकिन अपने विचारों से वो आज भी हम लोगों के बीच में हैं और उनके विचारों की वजह से ही आज भी हम उनको नमन करने आए हैं। और उनके विचारों में जो कुछ भी है वो आज भी हम अपने भारतीय समाज के अंदर घटित होता देख रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर शोषण है। भगत सिंह चाहते थे कि मानव के द्वारा मानव का शोषण समाप्त होना चाहिए। इस धरती पर जो पूंजी का राज है वो पूंजी का राज समाप्त होकर के समाजवाद आना चाहिए। इस धरती के ऊपर यहाँ कहीं भी किसी भी किस्म का भेदभाव है, चाहे वो लिंग का भेदभाव हो, चाहे वो रंग का भेदभाव हो, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, चाहे वो धर्म का भेदभाव हो, इन सभी तरह के भेदभावों से ऊपर उठ करके शहीद आजम भगत सिंह के विचार हैं। इसीलिए उनके विचारों को पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह की जहाँ प्रतिमा इस टेम्पियो नगर में लगी है, जिसके समक्ष हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक इसके सामने दीनदयाल जी की प्रतिमा लगी है। इन दोनों प्रतिमाओं को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें साफ समझ में आता है कि मथुरा के अंदर जो निगम का प्रशासन है भारतीय जनता पार्टी का, जो निगम का शासन है भारतीय जनता पार्टी का, उनका कोई भी संबंध शहीद आजम भगत सिंह से नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस मथुरा के अंदर केवल अपनी पसंद के दीनदयाल जी को हमेशा की तरह से आगे रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा दीनदयाल से कोई विरोध नहीं है। वो चाहे तो सोने की मूर्ति लगा दें, सोने की सीढ़ी लगा दें, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने फांसी के फंदे को इस देश की आज़ादी के लिए अपने गले में लटका करके बड़े प्यार के साथ चूम लिया, जिन्होंने अपनी इतनी अल्प आयु में अपना पूरा शरीर, पूरा जीवन इस दुनिया को दे दिया, ऐसे भगत सिंह के प्रति भी इन कठोर लोगों के अंदर कुछ न कुछ भावना आनी चाहिए। हम पिछले 3 साल से नगर निगम से मांग कर रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर उनको सम्मान देने के लिए मजबूत सीढ़ियों का निर्माण कराया जाए। इस महीने भी 3 सितंबर को हमने नगर आयुक्त को जाकर के व्यक्तिगत रूप से एक लिखित पत्र दिया और उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी दिखवाएंगे। हमारे साथ हमारे तिरंगा शाखा के प्रमुख हैं सुरेश कुमार सैनी जी, इन्होंने पत्र देने के बाद ये मेरे साथ में थे, फिर अधिकारियों से बात की। लगातार अधिकारी इसको टाल रहे हैं और ये कह रहे हैं इसका रीटेंडर करेंगे, इसका टेंडर नहीं हो रहा। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम पे टेंडर नहीं हो रहा है तो तुमने जो कुछ भी बजट बनाया है उसे हम जैसे लोगों को, जो भगत सिंह के अनुयायी हैं, उनको दे दो। इसमें यदि ज़्यादा पैसा लगेगा तो हम अपनी जेबों से लगा देंगे और यदि बचेगा तो हम नगर निगम को ईमानदारी के साथ
वापस कर देंगे, लेकिन भगत सिंह के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं पुनः एक बार मांग करता हूं कि यदि नगर निगम की नींद नहीं टूटती है, यदि भाजपा के निगम शासन की नींद नहीं टूटती है, तो हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे।